हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम फिर बाल विकास और शिक्षा एवं मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आए हुए आपके लिए, जो कि आप बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जितने भी शिक्षक पात्रता के एग्ज़ाम होने वाले हैं आने वाले समय में। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? वो बालक का है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा का। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो अगर प्रारंभ की बात करें, अरस्तू की बात करें, तो वहाँ पर आपका दर्शन शास्त्र, ये आपका प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय था। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभिवय एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? यह कथन आपके वुडवर्थ का है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अगर हम इस प्रश्न की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सी विधि आएगी यहाँ पर? अंतर्दर्शन। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा या व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है, किसने किया है? जुड ने किया है, राइस एवं कॉर्नमैन ने किया है, विलियम वुंड ने किया है, कोलिंस व ड्रेवन ने किया है। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं प्रयोगात्मक विधि की, तो सबसे पहला आएगा आपका विलियम्स वुंड का नाम आएगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान और शैक्षणिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, शिक्षा मनोविज्ञान की ये परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, स्किनर है, सीवी वुड है, जे एम स्टीफन है या सी एच जुद है। तो यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, ये परिभाषा दी है आपकी शिक्षक मनोविज्ञान के आपके जे एम स्टीफन ने। शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, मानक विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें यहाँ पर, तो शिक्षा मनोविज्ञान आपका आता है, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन आएगा आपका व्यवहारिक ज्ञान की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक नहीं आएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मानक विज्ञान। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो प्रारंभ की अगर हम बात करें, तो ये दर्शन शास्त्र की यहाँ पर आएगा। राइट आंसर रहेगा आपका दर्शन शास्त्र। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है? यहाँ पर अल्फ्रेड बिने। राइट आंसर रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके? नहीं। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके? नहीं। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके? नहीं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके? तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था? तो यहाँ पर आएगा आपका जन्म से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 दी गई, सूची 2 है, तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। रिपब्लिक के सामने जॉन डीवी है, तो यहाँ पर रिपब्लिक का क्या ऑप्शन आएगा? एमिल एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें, एमिल और एजुकेशन की बात करें, तो ये इसके राइटर कौन है? प्लेटो है या रूसो है? तो यहाँ पर रूसो, एमिल एंड एजुकेशन के। दी स्कूल एंड सोसाइटी के जो राइटर है वो आपके जॉन डीवी हैं। संध्या विधि के हैं आपके दयानंद सरस्वती। तो रिपब्लिक के कौन से आ जाएंगे? आपकी प्लेटो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो ए रहेगा आपका। ओके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ये स्किनर ने कहा है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो हम अब बात कर रहे हैं आधुनिक मनोविज्ञान की। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आपका व्यवहार का अध्ययन आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो उत्पत्ति का वर्ष ये 1900 माना जाता है यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये सभी का शिक्षा के मनोविज्ञान से संबंध है। संचार माध्यमों का अध्ययन का ये शिक्षा के मनोविज्ञान से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी प्रकृति, तो कला और विज्ञान तो प्रकृति नहीं है, यहाँ पर विद्यात्मक विज्ञान आपकी क्या प्रकृति रहेगी। शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं,
विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, नहीं ये होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बिल्कुल नहीं कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी है, लेकिन जो सबसे उचित आंसर रहेगा, सत्य है, वो आपका बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रहेगा? तो ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान। ये एक रिपीटेड प्रश्न है, अभी हो चुका है यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा वो ए रहेगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन-सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो आपका बाल मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बालक आएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन-सा कथन सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, ये भी आपका रिपीटेड है, बट क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप से पूछा गया है और इसमें ऑप्शन भी चेंज है। एक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो बाल में मनोविज्ञान की क्षेत्र की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का, केवल बाल्यावस्था की या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा डी। अगला प्रश्न है, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो मकतब की अगर हम बात करें तो इसमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? यहाँ पर बोर्ड के घोषणा पत्र को शिलालेख कहा जाता है। ये आपके हो गए 30 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर और कम से कम समय में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। वीडियो में बने रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा मोटिव है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र, इसलिए वो मेबी हो सकता है कि आपको कुछ जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।